आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डिटेल होने वाला है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, तो अच्छे से देखना, समझना, सीखना। उसके बाद आपकी मर्ज़ी हो तो आप फॉलो कर सकते हो। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, वहाँ पे पेड सर्विस वगैरह भी ले सकते हो। ठीक है, सारा डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में मिल जाएगा। अभी मेरे पास है, आपको दिखाई दे होगा, रेडमी टर्बो 5, जो कि मैंने इसमें परमिशन लिया था और कैसे लिया था वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। अनलॉक कैसे करना है, वापस से रीलॉक कैसे करना है। आपके पास पीसी है तो भी कर पाओगे, विदाउट पीसी के भी आपको हो जाएगा। और इसके कुछ प्रो एंड कॉन्स होते हैं, वो सारी जानकारी मैं यहाँ पे दूंगा। अगर चाहूँ तो मैं इस वीडियो को 1 मिनट और 2 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, सिर्फ अनलॉक करके दिखा के बता दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ आप देखो वो डिटेल में देखो, उसके प्रो एंड कॉन्स आपको पता हो अच्छे तरीके से, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। और इन्फॉर्मेशन सपोर्ट के लिए आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना होता है, आपके पास जो भी डिवाइस है जिसका आप बूट अनलॉक करना चाहते हो, Xiaomi, Redmi, Poco या टैब वगैरह, जिसमें सिम सपोर्ट वगैरह नहीं करता और सिम सपोर्ट करता है, उसमें भी सबसे पहले आपको एक मी अकाउंट क्रिएट करना होता है, जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, जो कि यहाँ पे लॉगिन है। और जो मी अकाउंट आपका होगा वो 30 डेज से ज़्यादा पुराना होना चाहिए, 30 डेज के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर जितना भी पुराना हो चलेगा, बस 30 डेज के अंदर का नहीं होना चाहिए। और आज के टाइम पे 2026 खत्म होने वाला है। Xiaomi का जो रूल है कि एक मी अकाउंट से आप एक ही फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो, दूसरा फ़ोन आपका अनलॉक नहीं होगा विद इन 1 ईयर। एक अकाउंट अगर यूज हो रखा है तब वो नेक्स्ट ईयर ही दोबारा यूज होगा, वो भी परमिशन लेने के बाद। ठीक है, और आपका मी अकाउंट के अंदर आपका जीमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों लिंक्ड होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं बता दूंगा कैसे लिंक करना है, डोंट वरी। बट यहाँ पे मैंने मी अकाउंट को लॉगिन कर दिया है। उसके बाद आपके फ़ोन के अंदर एक सिम कार्ड होना चाहिए, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। सिम कोई सा भी हो चलेगा, आपका रजिस्टर्ड है मी अकाउंट से या नहीं तो भी चलेगा, लेकिन हाँ उसमें इंटरनेट होना चाहिए। वाईफाई का यूज नहीं करना है। अब आपको सिंपल आना है आपके फ़ोन के अबाउट के ऊपर। अभी के टाइम पे HyperOS 3 रन कर रहा है, मे भी कुछ दिनों के बाद HyperOS 4 आ जाएगा। और मुझे लग रहा है कि 4 के बाद शायद बूटर अनलॉकिंग को ये बंद कर देंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे अभी फिलहाल नज़र आने लगे उस टाइप की, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो हाइपर वर्जन आपको दिखाई देना, इस पर आपको 6 से 7 टाइप टाइप करना है। जैसे ही टाइप करोगे यहाँ पे आपका है जो स्क्रीन का लॉक स्क्रीन पासवर्ड डालने के लिए आ जाएगा, और आपका डेवलपर का सेटिंग ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आपको डेवलपर सेटिंग फाइन करना है, जो कि आपको दिखाई देगा एडिशनल के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे आपको 2 सेटिंग को ऑन कर लेना है, जैसा कि ये रहा हमारा डेवलपर का सेटिंग। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पहला, जो कि हमारा OEM अनलॉकिंग है, इसे आप ऑन कर लेना। ऑन करके डिवाइस को रीस्टार्ट जरूर करना है, क्योंकि सम टाइम ये ऑटो ऑफ हो जाता है, तो अगर बार बार ये ऑफ हो रहा है तो काम नहीं बनेगा। उसके बाद आपको USB डिबगिंग को भी ये ऑन कर लेना है। इसके बीच में आपको दिखाई देगा मी अनलॉक स्टेटस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ आपको ध्यान में देनी है परमिशन लेने से रिलेटेड। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहला काम, मी कम्युनिटी आपने जो फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लेना है, गूगल से मिल जाएगा या फिर मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसे आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है जो आपके फ़ोन के अंदर मी अकाउंट लॉगिन है वही। यहाँ पे आपको मी के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपको टाइम डेट दिखाई दे रहा है, कितना पुराना है कितना नहीं है। यहाँ पे 30 डेज होना चाहिए। अगर आपका बहुत पुराना अकाउंट है लेकिन आप न्यू लॉगिन करते हो मी कम्युनिटी पे, तो आपको यहाँ पे 0 डेज दिखाई देगा। तो 30 डेज होना चाहिए। लेवल कितना भी हो उससे मैटर नहीं करता। यहाँ पे आपको दिखाई देगा अनलॉक बूट लोडर का ऑप्शन। रिमेंबर वन थिंग, सेटअप के अंदर आपको देखने को मिलता है रीजन चेंज करने का। इसे ग्लोबल पे रखना है, इसे चेंज नहीं करना। अगर आप जैसे चेंज करते हो, आपका यहाँ पे जितना भी डे काउंट है वो आपका 0 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि अनलॉकिंग टाइम है जो कि चाइना का 12 है नाइट का, और इंडिया का जो टाइमिंग होता है वो है 9:30 PM नाइट में। तो सेम 9:30 के कुछ मिनट पहले आपको कुछ सेटअप कर लेना है। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले आप देखो, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया था। जब भी हम फर्स्ट टाइम, जब हमारे फोन के मी अकाउंट में परमिशन नहीं रहता, तो यहाँ पे ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए लिखा हुआ आता है कांट एडेड प्लीज गो मी कम्युनिटी परमिशन वगैरह, कुछ इस तरीके से। अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आप जहाँ पे ऐड कर रहे हो ये लोकेशन डिफरेंट है, तो मे भी आपका डिवाइस चाइना हो सकता है और उसके अंदर ग्लोबल सॉफ्टवेयर या फिर डिफरेंट सॉफ्टवेयर होगा। जब यहाँ पे लोकेशन से रिलेटेड एरर आता है ना, इसका मतलब कि आपका डिवाइस चाइना वाला है, ये ध्यान में रखना। अदरवाइज आपको नॉर्मली लिखा हुआ मिलेगा कि भाई आपके मी कम्युनिटी पे परमिशन नहीं है और आपको ये मी अकाउंट पे परमिशन लेना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से एरर आता है। तो ये मेरा पहले आ रहा था। उसके बाद क्या किया मैंने, आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग क्लॉक ओपन किया। ये कहाँ मिलता है, डेवलपर के सेटिंग पे ही मिलता है। आप सर्च करके उसे ऑन कर लेना, ये पॉपअप आपको फ्लोटिंग क्लॉक आ जाएगा। उसके बाद OEM जो कि मैंने बताया था वो ऑन कर लेना। USB डिबगिंग को आप ऑन कर लेना। अब ये जो फ्लोटिंग क्लॉक है इसे ओपन रखना है। डेवलपर का जो अनलॉक वाला ऑप्शन है जहाँ पे हम बाइंड करते हैं उसे ऑन करना। मी अकाउंट पे आ जाना।
अब यहाँ पे मी अकाउंट पे आने के बाद जो कि हमारा मी कम्युनिटी वाला है, ये जो अनलॉक ऑप्शन है ना, इसे आप ऑन कर लेना। टाइमिंग देखो यहाँ पे 9:25 हो रहा है नाइट का। रिमेंबर वन थिंग, ये नाइट का इंडियन टाइमिंग है। आप अगर डिफरेंट रीजन से हो तो इस टाइमिंग को चैट जीपीटी की हेल्प से अपने रीजन के हिसाब से चेंज करके टाइम पता कर लेना कि कौन सा टाइमिंग आपके रीजन के हिसाब से होगा परफेक्ट। यहाँ पे देखो मोबाइल नेटवर्क है, वाईफाई हमें यूज नहीं करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे टाइमिंग को ब्लैंक एरिया पे सेट कर लिया है। यहाँ पे देखो 21:25 और यहाँ पे सेकंड चल रहा है। अब यहाँ पे ये ओपन हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मी कम्युनिटी ऐप को ओपन करूँगा। इसमें जो अनलॉक का ऑप्शन है ना, उसे मैं ओपन करके रख लूँगा। देखो यहाँ पे 28:05 हो रहा है, तभी करीब 2 मिनट का टाइम बाकी है। क्या है, सेकंड चल रहा है। अब जैसे यहाँ पे 21, 29 और यहाँ पे 55 के आसपास होगा, यहाँ पे क्लिकिंग हम शुरू कर देंगे। ये सेम प्रोसेस फ़ोन पे आपको करना है। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग शो कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारा कुछ कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ ही सेकंड बचा हुआ है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, तो दिक्कत आएगा। अब जैसे यहाँ पे 55 होता है, आपको यहाँ पे क्लिकिंग शुरू कर देना है। रिमेंबर वन थिंग, अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो रियल टाइम पे ये एक्सेस करेगा, अदरवाइज आपका स्लो है तो आपको 2-3 सेकंड पहले करना है। जैसे क्लिक करना है, यहाँ पे 30 होता है, वहाँ से आपको जो स्वाइप करके आ जाना है अनलॉकिंग वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखो ऐड सक्सेसफुल हमारा हो गया है और टाइमिंग यहाँ पे 9:30 हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है, यही पहले क्या हो रहा था हमारा यहाँ पे कि परमिशन लेने के लिए बोल रहा था मी कम्युनिटी के ऊपर, जो कि यहाँ पे जो हो गया। और ये वन टाइम में नहीं होता, जरूरी नहीं कि आपका वन टाइम में ही हो जाएगा, आपको मे भी कंटिन्यू ट्राई करना है 1 डे 2 डे 3 डे इस तरीके से सेम। और टाइमिंग यही होना चाहिए 21, 29 और 55 सेकंड के बाद क्लिकिंग आपको चालू कर देना है। बहुत सारे लोग अलग अलग मेथड यूज करते हैं, अलग अलग अनऑफिशियल टूल यूज करते हैं परमिशन लेने के लिए। तो वैसे में क्या होता है कि आपका अकाउंट बैन हो जाता है कुछ दिनों के लिए, कि आप देख सकते हो इस तरीके से अकाउंट एरर लिख देगा और ट्राई अगेन और टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब आपने नया मी अकाउंट क्रिएट किया है, 30 डेज वेट किया है, उसके बाद अनऑफिशियल टूल वगैरह यूज करते हो परमिशन के लिए, इस तरीके से एरर आता है, तो समझ सकते हो कितना दुख होता है। तो आपको हाथ से ही करना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। टूल भी काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, लेकिन हाँ जब एरर आता है तो भाई बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो कुछ दिन कंटिन्यू ट्राई करोगे तो आपको परमिशन मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। ऐसी परमिशन हो जाता है। मैंने यहाँ पे अनलॉकिंग के लिए अनलॉकिंग टूल पे चेक किया, क्योंकि यहाँ पे जैसे ऐड होगा ना आपका सक्सेसफुली, आपका जो यहाँ पे 72 आवर्स का टाइमिंग जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। ये ध्यान में रखना है। सक्सेसफुल ऐड हो जाने के बाद आपका यहाँ पे 72 आवर्स का टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको वो टेस्टिंग का भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो अनलॉकिंग टूल पे मैंने जो मी अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं अनलॉक पे क्लिक करता हूँ, उससे पहले हमें ड्राइवर को अपडेट करना होता है और देखना पड़ता है कि हम लेटेस्ट टूल यूज़ करें या नहीं। तो यहाँ पे मैंने ड्राइवर को अपडेट कर लिया है और लेटेस्ट टूल भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपको ओल्डर टूल यूज नहीं करना है, अदरवाइज अनलॉकिंग में प्रॉब्लम आएगा। और यहाँ पे वार्निंग कुछ इस तरीके से आता है और 5 सेकंड का वेटिंग टाइम रहता है। आप टाइम भी देख सकते हैं यहाँ पे कब है, थर्सडे 30 जुलाई का है और टाइमिंग यहाँ पे जो 9:32 हो रहा है, यानी परमिशन लेने के जस्ट बाद का है। आप यहाँ पे देख सकते हो आ गया 72 आवर्स का टाइमिंग, क्योंकि जब भी ऐड होता है 72 आवर्स का टाइमिंग हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो न्यू अकाउंट है तो आपको इस तरीके से टाइम मिल जाएगा। अगर आपको ग्लिच की वजह से कई बार परमिशन मिल जाता है, तो कई बार यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको परमिशन ही नहीं मिला है, तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे स्कैम करते हैं कि अकाउंट दे देते हैं और फिर अकाउंट काम नहीं करता है, तो वहाँ पे वो लोचा होता है। बट यहाँ पे टाइमिंग आ गया है, यानी परफेक्टली आपका अनलॉक हो जाएगा। और चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर इस तरह से लिखा आता है सॉरी कांट अनलॉक मोर डिवाइस, इसका मतलब ये होता है कि जो अकाउंट आप यूज किए हो अनलॉकिंग के लिए, उससे बूटलर अनलॉक ऑलरेडी किया हुआ है कोई अदर डिवाइस, इसलिए आपके फ़ोन के अंदर तो ऐड हो गया है सक्सेसफुली, लेकिन उसे अनलॉक नहीं कर सकता, क्योंकि न्यू रूल के हिसाब से 1 ईयर के अंदर 1 फ़ोन ही आपका अनलॉक होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो आज के डेट में जो 72 आवर्स मेरा कंप्लीट हो गया है, आज का मैं आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ, जो कि आज यहाँ पे मंडे 3 अगस्त है और टाइमिंग यहाँ पे दिन का हो रहा है। ये कल के नाइट में ही जो 9:30 पे मेरा टाइम कंप्लीट हो गया था, बट मुझे वीडियो शूट करा था इसलिए मैंने वेट किया। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको मी अनलॉक टूल चाहिए। आपके पास पीसी नहीं है तो डोंट वरी, मैं वो भी बताऊंगा, चिंता ना करें। ये हमारा मी अनलॉक टूल है जिसे मैंने अनजिप कर रखा है सी ड्राइव में। पहले कहीं पे भी अनजिप करते थे कोई दिक्कत नहीं आता था, बट अभी के टाइम पे Xiaomi कुछ चीज़ें चेंज कर रहा है, तो अगर इस टूल को कहीं और अनजिप करते हैं ना तो फ़ोन डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है। ये लफड़ा बहुत लोगों के साथ आ रहा है, इसलिए मैं कहूँगा कि सी ड्राइव के अंदर ही अनजिप करना। उसका मी अनलॉक टूल जो ये दिखाई दे रहा है ना येलो, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका विंडो ओपन होगा। आप देख सकते हो वर्जन 7.6 समथिंग है। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। इंटरनेट होना चाहिए। यहाँ पे देखो आप आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो, सेम मी अकाउंट जो कि आपके फ़ोन के अंदर बाइंड हुआ था। अदरवाइज यहाँ पे सम टाइम आपका OTP नहीं आता है तो लॉगिन में दिक्कत होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आइकन दिखाई दे रहा है ना QR स्कैन वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ पे QR जनरेट हो जाएगा। अब इस QR को आपके फ़ोन के अंदर जो मी अकाउंट लॉगिन है ना उससे स्कैन करना है। कैसे, तो दिखाता हूँ मैं आपको। सिंपल आपके फ़ोन के सेटिंग पे आना है, उसके बाद आपको मी अकाउंट के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको इस तरीके से आइकन दिखाई देगा। इस आइकन से आपका है जो स्कैनर ओपन हो जाएगा और उस QR को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है OTP से, तो OTP वेरीफाई करेंगे।
अब यहाँ पे हमारा जो साइन इन हो चुका है और टूल के ऊपर भी आप देख सकते हो साइन इन का जो पेज है वो हट चुका है। अब यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मे बी आपका पीसी डिटेक्ट नहीं करेगा, तो आपको विंडोज और एक्स बटन प्रेस करना है। आपका डिवाइस मैनेजर यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जब भी आप फ़ोन कनेक्ट करोगे तो आपका डिवाइस यहाँ पे शो करेगा। तब हमारा जो फ़ोन है उसे फास्ट मोड में लेके जाना है। और रिमेंबर वन थिंग, जब आपका डेवलपर सेटिंग में बाइंड हो जाता है अकाउंट तो आप यहाँ पे सिम निकाल सकते हो, सिम की ज़रूरत नहीं है। और दोबारा आपको डेवलपर ऑप्शन में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि आप गलती से भी डेवलपर में जाके एक बार फिर से बाइंड कर दोगे ना तो आपका जो टाइम पीरियड वो फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अनलॉकिंग वाले ऑप्शन पे गलती से भी नहीं आना है, यहाँ पे गलती से भी आपको नहीं आना है, अदरवाइज दिक्कत होगा। तो इसमें छेड़छाड़ नहीं करना। अब आपको फ़ोन को डायरेक्ट स्विच ऑफ करना है। फ़ोन की बैटरी आपका कम से कम भी है जो 30% के ऊपर चार्ज होना चाहिए, लो पे आपको कभी भी ये नहीं करना है। और इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप ले लेना, क्योंकि सब कुछ डिलीट हो जाता है। और जब आपका फ़ोन नॉर्मली रहता है, बूटरोल लॉक रहता है, तो आपका डिवाइस सर्टिफाइड रहता है और अनलॉक के बाद डिवाइस आपका अनसर्टिफाइड हो जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखना। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे अभी डिवाइस सर्टिफाइड है, तो फिलहाल मैं इसे स्विच ऑफ करता हूँ। स्विच ऑफ हो जाने के बाद आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करना है, जिससे आपका फ़ोन फास्ट फूड लोगो शो कर देगा। जैसे ये शो करता है आप देखोगे कि हमारा जो ड्राइवर एक बार रिफ्रेश होता है। और फिलहाल मेरा है जो फ़ोन पीसी से कनेक्टेड नहीं है, तो मैं डेटा केबल से कनेक्ट कर लेता हूँ। वर्किंग डेटा केबल आपको चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट किया, हमारा जो ड्राइवर रिफ्रेश हुआ, यहाँ पे आ चुका है डिवाइस। और अगर आपका यहाँ पे जिस तरीके से अनलॉक डिटेक्ट नहीं होता तो सिंपल इस आइकन पे क्लिक कर दो। यहाँ पे जो ड्राइवर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप डिवाइस को रिकनेक्ट करो, केबल निकाल के, आपका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद भी दिक्कत आता है तो सिंपल यहाँ पे ये जो ऑप्शन है अपडेट पे जाओ, ब्राउज पे जाओ, लेट मी पिक पे जाओ, यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दो, आपका कनेक्ट हो जाएगा। अदर आपको गूगल से ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा, क्वालकॉम वगैरह वाला, और फ़ोन पीसी के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके डिटेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप ड्राइवर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अनलॉक पे क्लिक करेंगे। सेम वही वेटिंग टाइम आएगा जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली हमारा अनलॉक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 72 आवर्स मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब डायरेक्ट यहाँ पे अनलॉक सक्सेसफुल लिखा आएगा और फ़ोन का डेटा यहाँ पे इरेज हो जाएगा। और कैमरे के आइकन के पास एक अनलॉक का साइन भी हमें देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे अनलॉक हो गया सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन का बूट लोडर इजीली अनलॉक कर सकते हो। ऑफिशियल मेथड से, ऑफिशियल है और सपोर्टेड है और बहुत सेफ तरीके से अनलॉक करके देता है। आप यहाँ पे नोटिस करोगे कैमरे के पास एक अनलॉक का साइन आ गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही डिटेक्ट करता है कि आपका अनलॉक हुआ है या फिर नहीं हुआ। अब हमारा फ़ोन थोड़ी देर में ऑन होगा, जैसे कि फर्स्ट टाइम हम सेटअप करते हैं सेम उसी तरीके से हमें सेटअप करना पड़ेगा। अब कुछ चीज़ों का आपको और भी ध्यान रखना है। सम टाइम क्या होता है कि जब आप फ़ोन के बूट लोडर को अनलॉक कर लेते हो और वापस से आप सॉफ्टवेयर वगैरह फ्लैश करते हो, पीसी से हो या फिर फ़ोन मेथड से ही हो, फ्लैशिंग के टाइम पे आप गलती से बाय मिस्टेक की जो लॉक वाला ऑप्शन है ना, इसे सेलेक्ट कर लेते हो और फ्लैश कर देता है। तो वैसे में आपका फ़ोन है जो सिस्टम डिस्ट्रॉय शो कर देता है तरीके से। जब ये सिस्टम डिस्ट्रॉय शो करेगा ना तो इसे आप इजीली अपने आप ही सॉल्व कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो, सेम मी अकाउंट का यूज़ करते हुए जिससे आपने अपने फ़ोन को फर्स्ट टाइम बूट लोडर अनलॉक किया था। तो ये एडवांटेज होता है ऑफिशियल मेथड से अनलॉक करने का। वहीं पे आप कोई डिफरेंट अनऑफिशियल टूल वगैरह यूज़ करते हो तो क्या होगा कि अगर आप बाई चांस लॉक करते हो और आपका इस तरह के सिस्टम डिस्ट्रॉय शो कर देता है तो आपको फिर से अनऑफिशियल टूल यूज़ करना पड़ेगा और फिर से आपको पे वगैरह करना पड़ेगा। तो एक डिसएडवांटेज होता है आपके अनऑफिशियल टूल का, जबकि ऑफिशियल का आपको थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ता है 72 आवर्स का। लेकिन कभी भी बाई चांस बाई मिस्टेक आपकी गलती से इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाए आपके फ़ोन के अंदर, सेम ये टूल यूज़ करो अनलॉकिंग वाला। बस फ़ोन को पीसी से कनेक्ट करो या फिर जो भी आपके पास अनदर है फ़ोन जिसे है जब पीसी यूज़ करो उसमें टूल डालो, मी अकाउंट को साइन इन करो और अनलॉक का प्रोसेस फॉलो कर दो, आपका डिवाइस ठीक हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सेटअप कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि बूट लोडर अनलॉक का साइन शो कर रहा है या फिर नहीं, और कुछ प्रो एंड कॉन्स भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, लास्ट तक जरूर वॉच कर लेना। तो सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ पे, तो फ़ोन के सेटिंग के अंदर और उसके बाद अबाउट फ़ोन पे। अब यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर वर्जन है इस पर हम टाइप करेंगे 6 से 7 टाइम। मेरा डिस्प्ले का पासवर्ड सेट नहीं है लॉक स्क्रीन, इसलिए डायरेक्टली अनलॉक हो गया है। यहाँ पे डेवलपर सेटिंग हमारा। अब आएंगे हम यहाँ पे डेवलपर के सेटिंग के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे हमारा है जो एडिशनल के अंदर मिलेगा डेवलपर, और आप देखोगे कि अब जो OEM है इसे मैं अब यहाँ पे चाह के भी ऑफ नहीं कर सकता। यहाँ पे जो पहले लॉक शो कर रहा था अब ये अनलॉक शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने प्ले स्टोर आपको बताया था कि सर्टिफाइड रहता है वो अनसर्टिफाइड हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं इसे सेटिंग पे जाता हूँ
तो यहाँ पे आप देखो ये अनसर्टिफाइड हो गया है। तो अब यहाँ पे इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं आपके बूटरोल लॉक और अनलॉक के। जब आप बूटरोल अनलॉक करते हो तो कई सारे बैंकिंग ऐप और सिक्योरिटी पर्पस वाले एप्लीकेशन काम नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपको प्ले इंटीग्रिटी, सेफ्टी नेट वगैरह पास करना पड़ता है, तब जाके आप बाकी अदर एप्लीकेशन को यूज कर पाते हो जो आपका बूटरोल अनलॉक रहता है। तो लेकिन उसके ये था हमारे कॉन्स, ठीक है। अब प्रो की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप सिंपली है जो अपने आप ही डाउनग्रेड कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकते हो। गेमिंग एक्सपीरियंस ख़राब आ रहा है या कुछ चीज़ें आ रही है, बैटरी एंड हीटिंग वगैरह, तो आप सॉफ्टवेयर को यहाँ पे डाउनग्रेड कर पाओगे इजीली घर पे ही, आपको सर्विस सेंटर वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आप मोड कर सकते हो, रूट कर सकते हो, अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर डाल सकते हो, कस्टम रोम डाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर कि आपको इनके बारे में कितना नॉलेज है और कितना नहीं है, तो उसके हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हो मॉडिफाइड अपने फ़ोन के अंदर। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि बूटरोल आपका अनलॉक रहता है, तो बैंकिंग ऐप और कुछ सिक्योरिटी वाले एप्लीकेशन काम नहीं करते, उसे आपको फिक्स करना पड़ता है। तो फिक्स का वीडियो देखो और बाकी तो चीज़ें कर लो। अब यहाँ पे सारा कुछ मैंने पीसी के थ्रू ही बताया है, लेकिन आप पूछोगे भाई मेरे पास पीसी नहीं तो कैसे करना है, तो डोंट वरी, अब मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाओ जो कि टेक ऑफिस है, इसके प्लेलिस्ट पे जाओ, आपको दिखाई देगा 2026 विदाउट पीसी फ्लैशिंग गाइड। यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, हर एक चीज़ यहाँ पे बता रखा है। बूट लोडर यहाँ पे मैंने जो दिखाया है ना, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ये जो वीडियो आपको दिखाया है 47 मिनट का, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है परमिशन कैसे लेना है विदाउट पीसी के आप यहाँ पे अनलॉक कैसे कर सकते हो, टूल कैसे सेटअप कर सकते हो, फास्टफूड रोम को फ्लैश करके लॉक करके अनलॉक करके, सारी चीज़ें बता रखी है, इसलिए इसका वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा है और ये पूरा प्लेलिस्ट विदाउट पीसी वाला ही है। तो आपके पास पीसी नहीं है तो ये प्लेलिस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ पे कस्टम रोम फ्लैश करने के बारे में बता रखा है, यहाँ पे अपग्रेड करने के लिए, डाउनग्रेड करने के लिए, रूट करने के लिए, साथ साथ यहाँ पे आप देख पाओगे अगर आपको सिस्टम डिस्ट्रॉय आता है तो उसे कैसे फिक्स करना है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है। और साथ साथ प्ले इंटीग्रिटी जिसकी बात मैंने कही थी कि बैंकिंग ऐप वगैरह काम नहीं करते, उसे कैसे फिक्स करना है वो भी बता रखा है। बट ये टाइम टू टाइम इसके जो पैच फाइल है वो चेंज होते रहते हैं, तो वो चीज़ आप कर लोगे, सीखोगे। तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप देख लेना। और आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, बूट लोडर का आप कैसे अनलॉक कर सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप कैसे परमिशन ले सकते हो अनलॉकिंग के लिए। और आपको नहीं मिल रहा है परमिशन, आपके पास अकाउंट नहीं है या कुछ भी इशू है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ और कई सारे मेथड भी यहाँ पे दे रखे हैं परमिशन लेने के, टूल के भी सारे लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो मेथड 1 2 3 जो कि ग्लिच मेथड है, यहाँ पे म्यूट कम्युनिटी का ऐप मिल जाएगा, फ्लैशिंग टूल मिल जाएगा, अनलॉकिंग टूल मिल जाएगा, फ़ोन का अनलॉकिंग टूल भी मिल जाएगा, पीसी का भी आपको मिल जाएगा, ओल्ड पोस्ट वगैरह भी आपको मिल जाएगा, पेड सर्विस से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जो 3 डेज पहले मुझे परमिशन मिला था, जो मैंने टेस्टिंग किया था, जिसका मैंने अभी आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में शो किया, वो यहाँ पे पोस्ट डाल दिया था कि भाई परमिशन मिल चुका है, जैसे टाइम कंप्लीट होगा मैं आपको वीडियो दे दूँगा। और आज के डेट में ये थंबनेल भी डाल रखा है जो कि इसी वीडियो पे आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद आप यहाँ पे ज्वाइन होकर सर्विस वगैरह ले सकते हो। और रिमेंबर वन थिंग कि इससे रिलेटेड बहुत सारा स्कैम होता रहता है, तो किसी ट्रस्टेड पर्सन से ही चीज़ें करवाना, अदरवाइज मत करवाना, खुद ही करो। मैं तो कहूँगा खुद करो, आपको 2-4 दिन 10 दिन का टाइम जरूर जाएगा, रोज़ ट्राई मारना पड़ेगा परमिशन के लिए, लेकिन आपको परमिशन मिल जाएगा। और बाकी 10 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है कैसे क्या करना है। तो बस आज के लिए इतना ही सा था, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी और चीज़ें जानना है, सीखना है, समझना है तो कमेंट कर लेना। और जो प्लेलिस्ट बताया है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके हर एक वीडियो को आप देख लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं ना कि कुछ जानते नहीं है, पहले ही उंगली कर देते हैं फ़ोन के अंदर, फिर प्रॉब्लम आता है तो भागे भागे आते हैं भाई ये प्रॉब्लम आ गया। तो पहले हर एक वीडियो को देख लो, नॉलेज ले लो, उसका डिसाइड करो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। और आपको नीड है तभी आप बूटरोल अनलॉक करो, अदरवाइज बस हवा में नहीं कि भाई सारे लोग अनलॉक कर रहे हैं तो मैं भी अनलॉक कर लेता हूँ, ऐसा काम मत करना। आपको ज़रूरत है तो करो, नहीं ज़रूरत है तो मत करो, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही सा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।